हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज के इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को सीधे स्टार्ट करते हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखने से पहले आपको इनका सूक्ष्म परिचय दे देना है। तो सबसे पहले आपको क्या डाल देना है, जन्म डाल देना है, जन्म स्थान डाल देना है, बचपन का नाम क्या था उसको भी डाल देना है, माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, गुरु, मृत्यु और प्रमुख रचनाएं। तो इनको आपको ज़रूर से ज़रूर डालना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो इन्हीं मेन चीज़ों को देखता है, बाकी पूरा नहीं पड़ता। तो आपको इसको ज़रूर से ज़रूर डाल देना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देनी है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनके जो बचपन का नाम था वो क्या था? राम बोला था। इनकी माता का नाम हुलसी और पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे था। और इनके गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम नरहरिदास था। और जो इनकी मृत्यु है वो सन 1623 ईस्वी में हुई थी। तो आपको ऐसे याद कर लेना है, 1532 ईस्वी में इनका जो हुआ था, जन्म हुआ था। अब इसको 2 को इधर ले आइए, 3 को उधर ले जाइए, बाकी 5 की जगह 6 कर दीजिए, तो 1632 आपको याद हो जाएगा। तो आपको इनकी डेट भी याद कर लेनी है इसी तरीके से। और यहाँ पे एक हेडिंग ये भी जरूर डाल देनी है प्रमुख रचनाएं की। तो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस है, गीतावली, दोहावली, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आपको यहाँ पर ये भी लिख देना है। और अब क्या करना है, जो आपने यहाँ पे लिखा है छोटे शब्दों में, अब यहाँ पे जीवन परिचय हेडिंग डालकर यहाँ पे उसको भाषा में लिख देना। किस में लिख देना? भाषा में लिख देना। जो ऊपर आपने लिखा है बस उसी चीज़ को भाषा में लिख देना। आपको पूरा जीवन परिचय रटना नहीं है, बस आपको इतनी चीज़ पता होनी चाहिए। कौन कौन सी चीज़? कि इनका जो जन्म है वो कहाँ पर जन्म कब और कहाँ हुआ, बचपन का नाम क्या था, यानी बचपन इनको क्या कहा जाता था उसको भी आपको बताना, माता का नाम क्या, पिता का नाम, बस आपको इतना याद करना, यही मेन चीज़ है। और एग्जामिनर जो होता है वो इन्हीं चीज़ों को देखता भी है। तो आपको इस तरीके से ये सारी चीज़ लिख देनी। उसके बाद में क्या करना, इस तरीके से आपको इसको जो है नीचे भाषा में लिख देना है कि गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म है वो कब हुआ था? सन 1532 ईस्वी में चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इस तरीके से आपको लिख देना। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद लिखना है कि इनके पिता का जो नाम हो क्या था? आत्माराम दुबे। और माता का जो नाम था, माता का नाम वो क्या था? हुलसी था, हुलसी। ये भी आपको यहाँ पर लिख देना है। तो जो यहाँ पर ऊपर लिखा है उसको इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद देख लीजिए, जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के प्रतीत होते थे। जन्मते ही, यानी जन्म के समय, यानी जन्म लेने के बाद, जन्मते ही जैसे जन्म लिए उनके मुख से क्या निकला? राम शब्द निकला। और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। तो राम बोला इन्हें क्यों कहा? इनके बचपन का नाम जो था वो राम बोला था। क्यों था? क्योंकि जब इन्होंने जन्म लिया तब इनके मुख से सबसे पहले कौन सा शब्द निकला? राम शब्द निकला, इसलिए लोग इन्हें राम बोला भी कहते थे। तो आपको ये भी लिख देना है। तो जन्म कब हुआ, माता का नाम लिख देना, राम बोला क्यों कहा जाता है इसको भी लिख देना है। तो इस तरीके से जब इनका जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के प्रतीत होते थे। जनते ही इनके मुख से राम शब्द निकला और इसलिए इन्हें लोग जो है वो राम बोला कहने लगे। तो आपको ये भी लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है कि इनका जो पालन पोषण है वो किसने किया था? दासी ने किया था। दासी ने, इनका जो पालन पोषण है वो दासी ने किया था। तथा ज्ञान एवं भक्ति, और जो ज्ञान और भक्ति को जो शिक्षा है वो किसने दी थी? संत जो इनके गुरु थे नरहरिदास। ये भी आपको हेडलाइन कर देना। मैंने हेडलाइन कर दिया है, आपको भी इसी तरीके से हेडलाइन कर देना है। उसके बाद क्या लिखना है कि जो इनका जो विवाह है वो किससे हुआ था? रत्नावली नामक स्त्री से हुआ था। तो ये भी आपको लिख देना है। और इनकी जो मृत्यु हुई थी 1632 में हुई थी। तो ऐसे आपको याद कर लेना 1523। अब इस 3 को इधर ले आना, 2 को उधर ले जाना, बाकी 5 की जगह 6 कर देना। बस ये तिथि बिल्कुल अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। तो आपको पूरा रटना नहीं है, आपको क्या करना है, बस आपको इतना चीज़ पता होना चाहिए, बाकी जो जीवन परिचय है वो ऑटोमेटिक लिख जाएगा। इस तरीके से लिखना, किस तरीके से लिखना वो भी मैंने आपको बता दिया। तो इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिख देना है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी प्रमुख रचनाएं की। तो प्रमुख रचनाएं जो हैं आपको इस तरीके से हेडिंग डालनी है, रचनाएं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचनाएं जो हैं वो निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं? रामचरितमानस है, विनय पत्रिका है, दोहावली, कवितावली और गीतावली है। तो आपको इस तरीके से सब कुछ डाल देना है। तो इसी तरीके से आपको उनका जीवन परिचय लिखना है और कुछ नहीं करना है। 3 मार्क्स का पूछा जाएगा तो बस आपको इस तरीके से लिखना है। और आपको एक चीज़ ज़रूर ध्यान में रखना, आपको इसको ज़रूर लिखना है। ये चीज़ एग्जामिनर जो होता है वो यही देखता है।
तो इस तरीके से आपको इनका जीवन परिचय लिखना है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।